वेलकम बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज इस क्लास 10 की सीरीज का दूसरा दिन है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस पे। आज जो हमारा दूसरा वीडियो है उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीटी थ्योरम के बारे में। बीपीटी थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि मोस्टली पूछा जाने वाला थ्योरम है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है और प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि 2025 के एग्जामिनेशन में भी इसको पूछा ही जाएगा। ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट ना पूछा जाए तो किसी क्वेश्चन के अंदर इसको दे दिया जाएगा। हाँ, कोई क्वेश्चन प्रूव करने को दे दिया जाएगा और उसको बोल दिया जाएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, उसको प्रूव करके दिखाइए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन पिछले एकदम सेम एज इट इज क्वेश्चन आया था पिछले एग्जामिनेशन में 2023 में। इस क्वेश्चन को 2019 में, 2020 में, 2023 में, इवन 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, तो पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन सामने आया कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in distinct point then prove that other two sides are divided in the same ratio। तो सबसे पहले तो हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि थ्योरम कौन सा थ्योरम है। तो थ्योरम भाई कौन सा है? थेल्स थ्योरम है, जिसको हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आई स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिखना होगा कि क्या प्रूव करना है, या गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लिया जाएगा? गिवन। गिवन क्या है बच्चों? इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एक लाइन है जो कि ट्रायंगल की कितनी साइड होगी? 3 साइड, किसी एक साइड के पैरेलल है। तो ये साइड, ये लाइन जो है इस वाली साइड के पैरेलल है। टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट वाज टू डिफरेंट पॉइंट। ये जो लाइन है सर्कल सॉरी ट्रायंगल के दो अदर पॉइंट साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको ये वाली बात प्रूव करनी है बच्चों कि AD अपॉन BD और A अपॉन C का रेशियो इक्वल होगा। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल एंड D पैरेलल टू साइड BC। ये लाइन D किसके पैरेलल है? साइड BC। तो भाई प्रूफ क्या करना है इसमें? जैसा अभी मैं बताया हूं कि अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब प्रूफ करके हमको दिखाना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C। इसको हमको इक्वल करना है। ठीक है, अब इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग D से मिला देंगे E को। ठीक है, और D से सब किसको ज्वाइन कर देंगे? C को। फिर उसके बाद D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पे और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दिया हमने। अब भाई ये क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये किससे होगा? डॉटेड लाइन से होगा। डॉटेड लाइन से हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमको करना ये है कि हमको एक बार एरिया निकालना है ट्रायंगल ADE को। किसको बेस मान के? AD को बेस मान के। और एक बार इसी का एरिया निकालना है AE को बेस मान के। तो आओ फाइंड करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ज्वाइन B2 E C2 D एंड ड्रॉ DM। कोई पॉइंट मान लेते हैं M और कोई पॉइंट यहां से मान लेते हैं N। DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN परपेंडिकुलर टू AB। ओके, सेकेंड स्टेप हम लोग का है कि इसको प्रूफ करना। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा इन ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल कौन सा? ADE। अब ADE ट्रायंगल का अगर हमको एरिया फाइंड आउट करना तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। एक बार हम बताए थे इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक तो बेस है और ये इसी क्या है? हाइट है। हम लोग लिख सकते हैं बेस AD इंटू हाइट क्या? EN। नेक्स्ट, अगर इसी ट्रायंगल के एरिया मुझको एक और तरीके से निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1/2 अब की बेस मान लेते हैं किसको? A को। अगर A को बेस माना तो हाइट क्या होगी? उस पर हाइट हो जाएगी DM। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ, क्योंकि दोनों जो थे ट्रायंगल ADE के ही एरिया थे, दोनों ही किसके एरिया थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो सकता है और यहां से हम लोग का एक रिजल्ट आ जाएगा सामने कि AD इंटू EN इज इक्वल टू A इंटू DM। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सा मान लेते हैं? फर्स्ट। अब क्लास 9 में आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है और कोई पैरेलल लाइन है, अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच का बेस सेम है तो इसके बीच में हम लोग कितने भी ट्रायंगल क्यों ना बना लें,
उन सभी का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। इसका एरिया इस वाले एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी दिख रहा है आपको ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल ही होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा तो आओ एरिया इसका निकालेंगे कैसे। एक बार हम लोग लिखेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसका ट्रायंगल क्या नाम है, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर वाले बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या नाम है, डी सी ई। ठीक है। अब अगर मुझको इसका एरिया निकालना है तो बेस हो गया बीडी और हाइट इस पे कितनी है, देखो ये तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइट तो ट्रायंगल के अंदर होगी नहीं, ट्रायंगल के बाहर ही वो हाइट होगी। अगर बेस में बीडी ले रहा हूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/2 इसका। अगर मैं बीडी का एरिया निकालना 1/2, बेस हो गया बीडी और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारी ई एन। अब वो किसके इक्वल है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसी। अगर मैं डीसीई की बात करता हूं तो डीसीई के लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, सी, बेस हो जाएगा हमारा सी, और इस पे हाइट कौन सी है, हाइट इस पे हमारा डीएम, डीएम क्या है, हाइट है। तो फिर से अगेन 1/2 कैंसिल हो गया और हमारा सेकंड इक्वेशन बन के क्या तैयार हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया बी डी इंटू ई एन इज इक्वल टू सी इंटू डीएम। ये दो इक्वेशन दिख रहा है बच्चों आपको। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो और हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। क्या करना होगा, AD इंटू ई एन इज इक्वल टू ए इंटू डीएम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसको डिवाइड करना सेकंड इक्वेशन से, BD इंटू ई एन, और यहां पर कर लेना हमको कितना, C इंटू डीएम। तो देखोगे आपके डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा और EN से EN कैंसिल आउट, बचेगा क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। यही वो रिजल्ट है जो हम लोग को चाहिए था। ठीक है बच्चों, देखो क्या दिया था ट्रायंगल में, लाइन अगर पैरेलल है तो प्रूफ करके दिखाओ कि दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या करना, तो बी से ई को ज्वाइन किया, सी से डी को ज्वाइन किया, डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एसी पे और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ईएन पे। अब एक बार ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाल लिया, जो कि दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक बार एडी को बेस मानकर और दूसरी बार ए को बेस मान के। यहां से एक इक्वेशन मिलेगा। सेकंड हमने एक थ्योरम, क्लास 9 के थ्योरम का इस्तेमाल किया। क्लास 9 का थ्योरम क्या था कि अगर बेस सेम है और दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में आप कितने ही क्यों ट्रायंगल बना लो बेस को सेम मान के, उन सभी ट्रायंगल्स के एरिया का आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसकी वजह से हम लोगों ने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। तो डीबीई का एरिया यहां से निकाल लिया और डीसी का एरिया यहां पे निकाल लिया। अगेन 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दो इक्वेशन बन गए, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करें और हमारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसी के ऊपर दो कॉर्लरी भी आते हैं और उसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते, तो ये थेल्स थ्योरम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा हम लोग का। आते हैं अगर, अब तो हमको एक रिजल्ट की तरह मिल गया क्या कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C, AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C। तो क्या AD अपॉन AB भी हो सकता है इज इक्वल टू A अपॉन AC? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और उसको कैसे करते हैं, हमारे पास दो कॉर्लरी है, दो कॉर्लरी है। पहली कॉर्लरी हमारी क्या कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू A अपॉन AC, और दूसरी कॉर्लरी क्या है भाई, AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन C। ठीक है, और इन दोनों कॉर्नरी को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझको पहली वाली कॉर्नरी प्रूव करना है तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C होता है थेल्स थ्योरम की मदद से। इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका क्या कर लिया जाएगा, रेसिप्रोकल, और जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा BD अपॉन AD इज इक्वल टू C अपॉन A। करना कुछ नहीं बच्चों, बस दोनों साइड +1 ऐड कर दो, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर लिया जाए 1, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग ऐड कर लेते हैं 1 को। 1 ऐड करने से फायदा ये होगा कि हमारा बन जाएगा BD
प्लस भैया एल्सियम लेंगे तो एडी ऊपर जाना ही जाना है, और अपॉन कितना हो गया एडी इज इक्वल टू सी प्लस ए हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा ए। अगर फिगर में हम लोग देखा जब बीडी और एडी को प्लस किया जाएगा तो पूरी लाइन कौन सी बन जाएगी, एबी। तो एबी अपॉन एडी हो गया, और इधर से सी और ए को ऐड करिए तो पूरी लाइन कौन सी बन जाएगी, एसी। तो एसी अपॉन कितना हो जाएगा ए। अगेन जैसे हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल किए थे, अगेन क्या कर लिया जाएगा, अगेन रेसिप्रोकल कर लिया जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे देखो पहली कॉर्लरी हम लोग को मिल जाएगी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। ये तो पहली कॉर्लरी मिल गई। सेकंड कॉर्लरी हम लोग एक प्रूव कर सकते हैं, छोटा सा है। सेकंड कॉर्लरी के लिए फिर से अगेन हम लोग को लिखना होगा, वी नो दैट, इसको अलग कलर से कर लेते ताकि मिक्सअप ना हो। वी नो दैट एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, ये तो जानते ही हो ना। अब अगर ये जानते हो, जैसे इसमें वन ऐड किए थे, इसमें जैसे वन ऐड किए थे तो इधर भी क्या हम लोग कर लेंगे, वन ऐड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एडी अपॉन बीडी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस वन। अगर वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एडी प्लस बीडी अपॉन बीडी, और इधर कितना हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन सी। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, एडी प्लस बीडी कितना हो जाएगा, देखिए एडी और प्लस बीडी कितना हो जाएगा, एबी, और अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए प्लस सी कितना हो जाएगा, एसी, और अपॉन कितना सी। तो ये रहा बच्चों कंप्लीट प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, चांसेस हैं कि 2025 के एग्जामिनेशन में ये आएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।